गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई की सिलसिला है वह जारी होगी, क्योंकि जैसे ही विद्यालय ओपन किया जाएगा तो आपकी जो मंथली टेस्ट है वो शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि 15 तारीख से में भी समर वेकेशन का छुट्टी होने वाला है, तो विद्यालय के तरफ से ये आदेश है कि 15 के पहले ही आप लोगों को विद्यालय में एग्जाम ले लेना है। क्या करना है? विद्यालय में एग्जाम ले लेना है। इसलिए हम सभी यूट्यूब पे क्लास को ले रहे हैं और आज जो में भी हो सकता है कि यूट्यूब का लास्ट क्लास होगा और मंडे से शायद हमारा क्लास जो है वह ओपन हो सकता है। कहीं मान लीजिए फिर से सरकार का निर्देश आ गया तो मैं भी उसका तो कोई उपाय नहीं है, लेकिन आज जो है क्लास का लास्ट डे है यूट्यूब पर। देखिए, मैं क्लास 2 के एसएसटी में कल जो चैप्टर पढ़ाया था, हाँ, और एक बात और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ, जितना भी क्लास मैंने यूट्यूब पे आप लोगों का कराया है, जो भी क्लास मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को कराया है, सेम उसी से ही आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहीं से भी इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगी, बिल्कुल जो पढ़ाया गया है वही क्वेश्चन आएगा। यूट्यूब पर जो क्लास किया गया है वही चैप्टर वही क्वेश्चंस या वो उसी चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि कल का हमारा जो टॉपिक था, पहले लिख देते हैं, क्लास जो है 2 है, एसएसटी है। कल का जो हमारा क्लास था वो द क्लॉथ्स वी वियर था। क्या था? द क्लॉथ्स वी वियर, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं उसी पर था। एक बात और, यदि हम इसको आज पूरी डीपली में लेकर के चलें कि जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं, ठीक है पहनते हैं भाई, लेकिन वह कपड़ा आता कहाँ से है? ये भी तो बात है कि जिस प्रकार के कपड़े को हम लोग पहनते हैं वो कपड़ा आता कहाँ से है, कैसे उसको बनाया जाता है, किस किस प्रकार के कपड़े होते हैं। कॉटन का कपड़े होते हैं, सिंथेटिक फाइबर का कपड़े होते हैं। कॉटन के कपड़े को पहनने से हमको क्या बेनिफिट होता है, कौन से मौसम में कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, कौन से मौसम में हमें ऊनी कपड़े पहनने चाहिए और कौन से मौसम में हमें रेनकोट वाले कपड़ा पहनने चाहिए। जैसे अभी गर्मियों का दिन है और गर्मी के दिन में एकदम जैकेट वैकेट स्वेटर वेटर सब कस लिए और चले आए स्कूल, हमारी पर्सनालिटी उस समय कैसी लगेगी? लोगों की मानसिकता हमारे प्रति कैसे आएगा? तो लोगों की मानसिकता हमारे प्रति ऐसे आएगा कि इस बच्चा को ड्रेसिंग सेंस का अभी कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मौसम, अकॉर्डिंग टू सीजन, मौसम के दौरान ये बच्चा कपड़ा नहीं पहना हुआ है। इसलिए हम, और उस प्रकार के कपड़े पहनने से भी हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकता है, हमारे बॉडी उतना हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वूलन क्लॉथ्स होता है ना, वह हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ताकि हमारा बॉडी भी क्या रहेगा? हीट रहेगा। और जो कॉटन क्लॉथ्स होता है, वो कॉटन क्लॉथ्स अपने अंदर क्या, कूल को यानी ठंडा को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है, और इसलिए अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखता है ताकि हमारा बॉडी जो रहेगा वो क्या रहेगा, वह हमारा जो बॉडी रहेगा वो बिल्कुल कूल रहेगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि सिंथेटिक क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल फॉर कॉटन क्लॉथ, अकॉर्डिंग टू कॉटन क्लॉथ, सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो कॉटन क्लॉथ से क्या है? कंफर्टेबल है। हाउ कैन वी से डैट इट इज कंफर्टेबल फॉर कॉटन क्लॉथ्स? कैसे हम कह सकते हैं कि कॉटन क्लॉथ जो है वो सिंथेटिक क्लॉथ से कंफर्टेबल नहीं है? देखिए, अभी हम लोग जो है कोई भी काम बहुत आसानी से सोच सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए सिंथेटिक जो क्लॉथ्स होता है उसको आप साफ़ कीजिएगा ना, बहुत इजीली साफ़ हो जाता है। अगर उसको मान लीजिए हम लोग धूप में रख देते हैं सूखने के लिए, तो बहुत इजीली क्या हो जाता है, उससे वाटर इवोपरेट हो जाते हैं। लेकिन जो कॉटन क्लॉथ्स होता है, एक बार यदि उसको हम लोग साफ़ करेंगे तो साफ़ करने के तुरंत बाद फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा?
आयरन करना पड़ेगा और आयरन करके फिर हमें उसे पहनना पड़ता है। देखो बड़ी बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी को देखा होगा, वो सब सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं। काहे सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनते हैं? क्योंकि वह स्वेट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी उसके अंदर ज़्यादातर होता है। यानी किसके अपेक्षा? अकॉर्डिंग टू कॉटन क्लॉथ्स के अनुसार जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होता है ना, वो क्या करता है? स्वेट बहुत ज़्यादा अपने अंदर ऑब्जर्व रखता है। जैसे कि हम लोग मान लो फंक्शन में जाते हैं, कोई पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग न्यू प्रकार के कपड़े पहन करके जाते हैं। अगर मान लो हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में भी क्या किया जाता है? हमें अलग अलग प्रकार स्कूल में जो है हमें एक ही प्रकार के सिमिलर ही कपड़े पहन करके स्कूल में भेजा जाता है। क्यों सिमिलर प्रकार के कपड़े को स्कूल में पहन के भेजा जाता है? क्योंकि स्कूल में जो है सारे बच्चे एक समान हैं। वी ऑल आर इक्वल, हम सभी क्या हैं? इक्वल हैं। इसलिए हमें एक ही प्रकार के कपड़े को स्कूल में पहनना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिसमैन है, तो कैसे हम पहचान पाएंगे कि वह पुलिसमैन है? उसकी यूनिफॉर्म को देख करके हम लोग पहचानते हैं ना कि हाँ ये पुलिसमैन है। कोई डाकिया है, हम लोग कैसे पहचानते हैं कि यह डाकिया है? उसके यूनिफॉर्म को जब हम लोग देखते हैं तब हम लोगों को मालूम चलता है कि यह कौन सा व्यक्ति है, तो यह डाकिया है। सेम उसी प्रकार के डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स जो होते हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू मौसम अकॉर्डिंग टू सीजन कुछ कपड़े को हम लोग पहनते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन पार्टी के अनुसार हम लोग कपड़े को पहनते हैं। जैसे बहुत सारे भारत में ही राज्य हैं, उनके अलग अलग प्रकार के पहनावा पोशाक है। जैसे पंजाब में चले जाइएगा तो जो भी पंजाबी लोग होता है ना, उसको देखे होइएगा कि अपने सर पे पाग लगाता है। पाग बोला जाता है पगड़ी को। और हम लोग जो बिहार में रहते हैं, यहाँ की औरतें किस प्रकार की कपड़ा पहनती है? इस प्रकार यहाँ की औरतें क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। क्या पहनती हैं? साड़ी पहनती हैं। और जैसे कि तमिलनाडु हो गया, बेंगलुरु हो गया, चेन्नई हो गया, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ के जितने भी पुरुष होते हैं वे क्या पहनते हैं? धोती यानी लुंगी पहनते हैं। वहाँ पर लुंगी बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। और जाओगे कश्मीर के एरिया में तो वहाँ पर हमेशा लोग ऊनी कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं। क्यों वहाँ पर लोग ऊनी कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं? क्योंकि वहाँ की जो मौसम होती है ना बाबू, वह बहुत ठंडा होती है, वह सब कोल्ड रीजन है। इसलिए वहाँ के सारे भी लोग हैं वो किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो ठंडी में वूलन क्लॉथ्स ज़्यादातर वहाँ पे यूज किया जाता है।